फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में आपको क्वाड्रिलेटरल्स में आपका जो थ्योरम 8.7 है, थ्योरम 8.7 को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका थ्योरम 8.7 को हमको यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि आपका 8.7 क्या कहता है। तो आपका जो है क्या बोलते हैं 8.7 थ्योरम है। चलिए अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले उसको 8.7 जो आपका थ्योरम है उसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं और लिखने के बाद देखते हैं कि उसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब जो है ना आपका 8.7 थ्योरम में ये कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब ये है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यानी गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, तो गिवन में आपका बोला हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, आपका ये है A, ये है B, ये है C और ये है ये क्वाड्रिलेटरल है। और इसके डायगोनल्स को पढ़ लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, ये बोला हुआ है कि आपका जो है ना उसको देखिए और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि आपका ABCD एक जो है ना ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो एक बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका AOD एंड ट्रायंगल कौन BOC में। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमको देखना है। तो अगर हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इस ट्रायंगल में AO आता है, इस ट्रायंगल में आपका AOD में आपका AO आता है, और इस ट्रायंगल में क्या आता है आपका OC आता है कि नहीं आता। क्या आपका AO इक्वल है किसके, BO के। कैसे, तो गिवन कैसे यहाँ पे, तो आपका गिवन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसमें आपका OB या BO आता है और इसमें आपका DO आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, BO इक्वल है किसके, DO के। एरिया भी क्या है आपका गिवन। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ की अगर बात करें, इस एंगल की और इस एंगल की बात करें, तो AOD इक्वल होगा BOC के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOD इक्वल होगा किसके, एंगल BOC के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल AOD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, BOC के। और कैसे, तो साइड आपका क्या है, यहाँ पे साइड है आपका, एंगल है और साइड है। ठीक है ना, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी SAS रूल। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए। तो अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में अगर एक मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 2, तो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। कैसे, सीधी से, है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे, सीधी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, वी नो दैट अबाउट इट। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, लेकिन ये एंगल 1 और 2 क्या है, बट these are also a alternate interior angle। ये क्या है, these are also a alternate interior angles। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब AD BC के पैरेलल हो और AC ट्रांसवर्सल हो। तो हम लिख सकते हैं AD पैरेलल है किसके, आपके BC के। ठीक है, और इसको मान लेंगे क्या, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ट्रायंगल हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे AOB और आपका COD में लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो फिर उसी तरह में ये तो बात आएंगे ही आएंगे। AO इक्वल होगा CO के। ये कैसे,
तो आपका गिवन है क्योंकि EOCO आता है और आपका BO इक्वल होगा किसके, DO के कैसे, तो ये भी है गिवन है। और यहाँ का एंगल ये और यहाँ का एंगल ये, यानी AOB इक्वल होगा किसके, एंगल COD के, एंगल COD के, और कैसे वर्टिकली ओपोजिट है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका AOB कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल किसके, COD के। और कैसे, वही साइड एंगल साइड रूल से। और इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ का अगर हम 3 कर ले और यहाँ अगर हम 4 कर ले तो एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, कैसे, सिटी। बट these are alternate interior angles। लेकिन ये जो 3 और 4 है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे, अगर AB CD के पैरेलल है और इसी ट्रांसफॉर्मल है और 3 और 4 क्या होगा, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका AB पैरेलल है किसके, CD के, इसको मान लेंगे क्या, सेकंड। तो ADBC के पैरेलल और ABCD के पैरेलल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम हो गया। और ये क्या हो गया, आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया आपका, इस तरह से 8.7 थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और इस तरह से हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।